तो चलिए बिना किसी देरी का क्लास शुरू करते हैं। आज वास्तविक संख्या का पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो है पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए विभाजन एल्गोरिथम इसका जो है एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर जो है जीरो से हमेशा आर बड़ा होगा, ठीक। आर से हमेशा बी बड़ा होगा। क्या बात समझिए। ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं भाज, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को फल करते हैं। ए बराबर बी बी क्यू प्लस आर होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये तो आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी फार्मूला के तहत हम लोग जो है बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यह फार्मूला नहीं, वो समझाने के लिए दिया है। तो जीरो हमेशा छोटा होगा आर से, आर हमेशा छोटा होगा बी से, है ना। जीरो से बड़ा आर, आर से बड़ा बी होगा, ठीक है ना। इस फार्मूला का हमेशा जरूरी पड़ेगा। आप कहीं पर इसको अथी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हर जगह लिखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो बड़ा संख्या होता है उसको ए मानना पड़ता है। ए बराबर 225। जो छोटा संख्या रहता है उसको बी मानना पड़ता है। ए बराबर 135, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी का मान पता चल गया, ए और बी का मान, ठीक। इसको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखना है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, यह फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक। और ए का मान 225 है, 225। बी का मान कितना है? 135, ठीक। 135 लिखिए, 225 और 135 लिख दिए। अब इसको जो है यहाँ पर हम भाग देकर देखेंगे। 225 भाग 135, ठीक। 135 दे दिए। इसके बाद एक मटन देते हैं 135। यह आपका क्या हो गया? बी हो गया, ए हो गया, क्यू हो गया। जो नीचे में आएगा शेषफल वो आर हो जाएगा। जीरो हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आर आपका, ठीक है ना। तो क्यू कितना है? 1 है। क्यू बराबर 1 प्लस आर बराबर 90, ठीक। तो अब इसको क्या बनाएंगे? बड़ी संख्या को फिर से वही रिपीटेशन होगा। बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो ए यहाँ पर आ जाएगा 135 बराबर बी आ जाएगा यहाँ पर। अब 135 में 90 से भाग देंगे। 90 135 एक मरतबे में 90 5 45 एक मरतबे में आएगा तो फिर 2045 हो गया।
फिर आप यहाँ पर ए और बी नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो है इसको फिर से बड़ी संख्या को ए, छोटी संख्या को बी मानना है। 90 बराबर 45, 45 इतना 90 हो गया प्लस 0 हो गया, यहाँ पर 0 तो 2 मरतबे में कट गया। अब आप सभी को यहाँ पर लिखना है क्योंकि r बराबर 0 होने पर होने पर जब r का मान 0 आ जाएगा तब आपका HCF निकल जाएगा, ठीक है ना। तो r बराबर 0 होने पर तो इसलिए 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 कितना किलो है 135, 135 और 225 का HCF बराबर 45 अनुसार। यह हिसाब आपको समझ में आ गया है? कहीं पर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। चलिए इस सवाल का जो है ना दूसरा विधि आपको भी बताते हैं। विधि क्या करना है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए अभी इस सवाल का जो है ना दूसरा विधि आपको भी बताते हैं। दूसरा विधि जो है ना, अगर आप लोग को बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं दिया रहेगा, अगर आप लोग को ऐसे बोलेगा निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो बड़ा संख्या है तो बीच में लिख लीजिएगा, जो छोटा संख्या है छोटा सा लिखना है 135 है, 135 है उसको इधर लिख लीजिएगा, एक मरतबे में लिखिएगा 135 तो हो गया 0 9 इधर कट गया, फिर इधर 135 को हटा दीजिएगा, इधर 90 एक मरतबे में ले लीजिएगा, यहाँ 45 आएगा, फिर इधर 90 लिखिएगा, 2 मरतबे में 90 खत्म, फिर आ गया। यह जो संख्या है ये आपका HCF कहलाता है, ठीक है ना। क्या हो गया, जब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं दिया रहेगा कि इस चीज से निकालिए और जाकर ज्यादा तरीका अपनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये 2 नंबर का सवाल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बड़ी संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या क्या है। इसमें 38 220 जो है 22 में है, तो क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ए बराबर 38 220, बी बराबर 196। यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के प्रयोग से। ऐसे इसको इसलिए लिखते हैं ताकि उसको जो एग्जामिनर हो या फिर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको यह स्पष्ट हो जाए कि यह इसलिए विभाजन से ही बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद ए बराबर बी क्यूब प्लस आर हो गया, ठीक। अब ए बराबर कितना है 38 220 बराबर बी 196। भागा देकर देखते हैं। 96 एक मर्तन दीजिएगा, मर्तन दीजिए 96 दो मर्तन दे दीजिए 96 दशा 4 5 9 81 85 6 8 3 8 17 में कितना 918 थे, 12 में से 4 गया 8 नहीं 15 9 6 9 1 कट गया, फिर यहाँ पर 0 कर गया है, तो इसको 5 और कम कीजिएगा तो हो सकता है ऐसा है 5 और 5 3 9 45 45 8 4 5 4 9 हो गया 980, 5 बर्तन में जो है 900
5 से या इस तरीका से जो है 0 आ गया है। तो यहाँ पर बिना कुछ बोले यहाँ पर जो है ना कितना है 195 है। 195 और 196 कीजिएगा तो आपका जो है ना 38,220 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा चूंकि r बराबर 0 होने पर 196 और 38,220 का HCF 195 होगा या आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं HCF बराबर 195। ठीक है, तो ये सवाल बन गया। इस सवाल में कहीं दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं आप कमेंट में। 867 है, 867 बड़ी संख्या है तो इसको ए मान लेंगे, छोटी संख्या है तो इसको बी मान लेंगे। ठीक, तो ए बराबर 867, बी बराबर 255। ठीक, आप लिखेंगे विभाजन लोगरिथम ए तो यहाँ पर जो है वो बराबर बी क्यू प्लस है। यहाँ पर देखिए दोनों का संख्या सेम है, 3 तो संख्या है। तो इसमें जो है ना जैसे 1 नंबर वाला सवाल बना था सेम बनेगा इसमें, लेकिन ज़्यादा संख्या है, 5 संख्या है, इधर 3 संख्या है, तो इसलिए यह जो है थोड़ा डिफरेंट तरीका से बना है। तो यह घबराइएगा नहीं कि यह कैसे बन गया। जिसमें ज़्यादा संख्या होगा यहाँ पर जो है बी का जो मान होता है वह भी जो है ना जो ए का मान होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, सेम अनुपात होना चाहिए, बराबर होना जरूरी नहीं है, सेम लेकिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 अंक था, यहाँ पर भी 5 अंक था तो 1 नंबर वाला ही जैसा बनता है, लेकिन यहाँ पर 5 ए का मान हो गया 5 तो संख्या, बी का मान हो गया 3 तो ऐसे में कोई कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए जो है हम डिफरेंट तरीका से बनाएंगे। और जो है 867 यहाँ पर लिख देते हैं, 867 बराबर बी का मान क्या है 255 और टू का मान निकालते। ठीक ना, 867 255 कितना मतलब लीजिएगा 3 मतलब हो जाएगा 7 7 से 2 हो गया, 7 से 5 गया 2 0 1 102 आ गया, 102 आ गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्यू का मान हो गया आपका, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्यू का मान 3, आर का मान 102। ठीक, और फिर यह बड़ी संख्या जो है इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। 255 एक कितना हो गया 102। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं 255 ले लेते हैं तो 2 मरतबे में 204 हो जाएगा, 204 और 5 में से 4 गया 1 5 कट गया। ठीक, कितना आएगा 2 फिर उसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं। 102 बराबर 51, 51 दूना 102 ही होता है, सबको मालूम होगा 51 दूना 102 होता है। तो इसका HCF कितना आया 51 आया, 51 दूना 102 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखना है सभी को पता है, चूंकि R बराबर 0 होने पर ठीक, सबको यह बात पता है, तो इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर 51। ठीक ना, 51 आ गया इसका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को 1 नंबर के सवाल में जो 3 सवाल था इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए अब दूसरा सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें जो है कह रहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह देखिए कि यह dq+1 के रूप में आ रहा है, dq+1 के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो है सवाल में ए का मान ए नहीं आ रहा है, ना यहाँ पर ए है ना यहाँ पर ए आ रहा है। तो सवाल में ए यहाँ पर आना चाहिए, तब जाकर यह विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर बैठेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मानते हैं, मान कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ए मान लेते हैं। अब आ गया है ए भी, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर बी का मान दिया हुआ है, बी बराबर 6 है, क्यू का मान नहीं दिया गया है, ना ए का मान दिया गया है, ये तो हम मान लिए हैं ए आ गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है आर का मान आप लोग के अनुसार आर का मान दिया गया है, आप लोग के अनुसार आर का मान जो है यह प्रूव करना है, ठीक ना, या कोई मान नहीं है, या इस सब जो है ना सिद्ध करना है, यह एक विषम पूर्णांक है। जैसे 3 को सिद्ध करेंगे कि √3 एक विषम पूर्णांक है, उसके लिए एक फार्मूला आता है, ठीक। उसी प्रकार से जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, किस प्रकार से है उसको सिद्ध करना है, यह आर का मान नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि बी बराबर 6 है। मैं जब 1 नंबर का सवाल बता रहा था तब जाकर आप लोगों ने यह नोटिस किया होगा कि 0 आर से छोटा है, ठीक। आर छोटा है बी से, इससे बी से, तो यहाँ पर बी का मान दिया गया, तो बी क्या हो गया, भाजक, बी हो गया आपका, बी यहाँ पर क्या हो गया आपका, भाजक हो गया, भाजक। आर क्या हो गया, ठीक। इतना दो बात समझ में आ गया। आर हो गया आपका शेषफल, बी हो गया भाजक, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग यह देखिए, जैसे यहाँ पर हम भागा देते हैं, 6 भागा, ठीक, 1 मतलब 0, बी का मान देखिए 6 है, आर का मान 0 है, ठीक। उसी तरह से हम अगला देते हैं 6 भागा 7, 1 मतलब में 6, 1, यहाँ पर बी का मान देखिए, तो यही रह गया, इसका मान 1 हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देते हैं हम। देखिए यहाँ 11 तक जो है हम 6 ही उतारे हैं, ठीक है ना। 11 तक जो आप लोग देखिएगा हम 6 ही उतार रहे थे एक बार में, ठीक। लेकिन 12 जैसे ही आया तो 6 का पहाड़ा में जो है 12 2 मरते मारता है, ठीक है ना। 6 का जो पहाड़ा होता है उसमें 12 2 मरते मारता है, तो फिर से यहाँ फैक्टर क्या आ गया, 0, जो कि यहाँ पर हमको पहले से प्राप्त है 0, तो इसको हम उतार देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यह बात समझिए कि बी बड़ा होता है आर से, ठीक। हर जगह देखिए बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से, कहीं पर बराबर नहीं ना है, क्योंकि इसके बाद हम 12 अगर लिखते हैं, 12 और 6 से भगा देते हैं तो 6 दूना 12, कट कर 0 आ गया, तो फिर से वही रिपीटेशन आ गया कि बी बड़ा हो गया आर से, ठीक है ना। तो इसी तरीका से जो है आर का मान मानना होगा, आर बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3,
4 5 5 तक लेंगे, क्योंकि 6 भी लेते हैं तो 0 आ रहा है। 6 के बाद 6 में अगर हम 7 में 6 से भगा देते हैं तो 1 आ रहा है। 6 में 8 8 में 6 से भगा देते हैं 2 आ रहा है। 9 में दे रहे हैं तो 3 आ रहा है। 10 में 4, 11 में 5 आ रहा है, तो इसलिए यह सब ले लिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जब आर बराबर 0 यहाँ पर लिखना होगा, इसलिए विभाजन को मेरे पास विभाजन विभाजन एल्गोरिथम पे एल्गोरिथम आर बराबर 0 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक, ए लिख देंगे, बी का मान 6 है, क्यू का मान तो किसी को पता नहीं है तो क्यू ही लिख देंगे। उसके बाद आर बराबर क्या रखे हैं, 0 रखें। तो 0 अगर हम किसी अंक में या फिर किसी अचर राशि में जोड़ेंगे या चर राशि में जोड़ेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो संख्या जिस चीज में जोड़ेंगे वही चीज आएगा। ठीक है, ए बराबर ये बराबर 6 क्यू हो गया। अब उसी प्रकार से जो है एक बार एक रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो यहाँ पर अब नहीं लिखना है, अब हम नहीं लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आर बराबर 1 रख, ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। अब इसमें 6 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 7 क्यू हो जाता है। ठीक, आर बराबर 2, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 बराबर बी, यहाँ पर आर बराबर 4 दीजिए, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। आगे को और बचा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर बराबर 5 दे दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग यह देखते हैं कि यहाँ पर बोल क्या रहा था, एक विषम पूर्णांक है या नहीं, एक विषम पूर्णांक है या नहीं यह पता करना है। 6 क्यू क्या है, क्यू और ए को हटा देते हैं तो 6 एक संख्या है। 6 क्या है, 6 एक संख्या है। 6 कौन सा संख्या है, सम संख्या, सम संख्या है। ठीक, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या है। ठीक, तो 6 क्यू हो गया आपका सम संख्या, तो यह हो गया सम संख्या। ठीक, सम संख्या। चलिए इसको हटा दीजिए, सम संख्या निकल गई। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर 1, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं और ए और क्यू को हटा देते, ए और क्यू क्या है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को हम हटा देते, क्योंकि ए को भी माने थे, क्या माने थे, विषम पूर्णांक माने थे। तो क्यू और ए को हटा देते तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे वह कौन सी संख्या है, वह सम संख्या है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे वह विषम संख्या है। तो 6 1 7 हो गया, तो 7 क्या है, विषम पूर्णांक। तो इसको लिख लेते हैं 6 क्यू प्लस 1, एक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे क्यू और ए को हटा दीजिए, 6 2 8, 8 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 चौके 8 हो गया। ये सम संख्या हो गया, सम संख्या। यहाँ पर सम संख्या आप लोग नहीं लिखिएगा, सम संख्या हम ऐसे बताने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब 3 आ गया, तो 6 3 9, ये हो गया। 9 में तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 चौके 8 हो गया, एक बच जाएगा, तो 9 में नहीं लगेगा। 6 क्यू प्लस 3, एगो और बचा है। यहाँ पर देखिए 4 है, 6 4 10, 10 में पूरा पूरा
दो पंचे 10, 10 में पूरा पूरा लग जाएगा तो ये अभी क्या हो गया, सम संख्या। ठीक, अब यहाँ पर एक बच गया r बराबर 5, 6 5 11, 11 में 2 से पूरा पूरा भागने लगेगा, तो 2 पंचे 10, एक बच गया, तो 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ पर आप सभी को यह लिखना है कि 6 क्यूब प्लस 1, यहाँ पर आप सभी को यह लिखना है, अतः 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 कॉमा 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, यह बात आप सभी को समझ में आ गया कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे है। तो क्यू को अगर हम हटाते हैं, 6 एक साथ हो गया, क्यू को अगर हटाते तो 6 3 9 हो गया, क्यू को हटाते हैं तो 6 5 11 हो गया। ठीक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। यह कहीं पर समझने में दिक्कत है तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमको क्या करने के लिए बोला है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए बोला है। यह बताने के लिए बोला है कि यह एक विषम पूर्णांक है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमको यह फार्मूला पर बैठाना है। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस 1, क्योंकि हर जगह हम फार्मूला लगाए हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूले पर हमको बैठाना था। इसलिए ये तो यहाँ पर था नहीं, इसलिए हमको क्या मानना पड़ा, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या मान लिए, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ए को हम ऋणात्मक मान, ए में तो कोई माइनस का चिन्ह लगा नहीं है, तो इसलिए हम इसको धनात्मक माने, धनात्मक है तो धनात्मक माने है। धनात्मक का अर्थ होता है प्लस वाला। ठीक है ना, विषम पूर्णांक इसलिए माने क्योंकि हमको विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। ठीक है, तो बी बराबर 6 यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है ना, बी बराबर 6 दिया गया है, तो बी बराबर 6 लिख दिया। अब आर बराबर, आप लोग कंफ्यूजन होगा कि आर बराबर यहाँ पर कैसे आ गया। ठीक, तो आर बराबर आप लोग यह हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी भाग को लेते हैं, तो वहां पर ये बीच में मान लीजिए हमको 8 आ गया। ठीक, तो 8 आ गया, तो 8 में एक मतलब लेंगे 6, नीचे 2 आ गया। ठीक है ना, तो 2 जो है यह शेषफल जो है सबसे छोटा आ जाता है, शेषफल आर हो गया, ये हो गया भाजक, भाजक हो गया। भाजक मेरा होता है, शेषफल छोटा होता है। यह जो है हम 1 नंबर के सवाल में भी लिखाए थे ना कि भाजक बड़ा होगा शेषफल से। ठीक है, शेषफल से क्या बड़ा होगा, भाजक बड़ा होगा शेषफल से। तो यह बात समझ में आ गया। तो 6 से जितना भी छोटा संख्या हो, 6 क्या है आपका भाजक है, बी है, तो इसमें जितना भी छोटा संख्या होगा, 6 से जितना भी छोटा, जैसे 5 4 3 2 1 0, इतना संख्या ले लेना। ठीक है, जैसे यहाँ 6 की जगह अगर 8 रहता तो हम क्या लेते, 7 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे लेते। ठीक है ना, यहाँ पर 6 है, 6 से जितना भी छोटा संख्या है सब ले लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर रखेंगे, जब r बराबर 0 रखने पर हर जगह लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये बराबर, अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा दिए, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर 6 क्यू प्लस 0। 0 कहाँ से आया, 0 यहाँ से आया। ठीक है, एक बार r बराबर 0 रखेंगे, एक बार r बराबर 1 रखेंगे, एक बार r बराबर 2 रखेंगे, एक बार r बराबर 3 रखेंगे, एक बार r बराबर 4, एक बार r बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 0 में हम किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं, जैसे -1 को हम 0 में जोड़ेंगे तो -1 ही होगा। ठीक है ना, अगर हम किसी भी ए में 0 को अगर जोड़ेंगे तो ए ही होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो या अंक हो, तो उसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो अंक या संख्या नहीं होगा। तो 6 की क्या है, अपना सम संख्या है। 6 और क्यू को यहाँ पर ए और क्यू को हटा देंगे तो 6 क्या है, सम संख्या है। ए और क्यू को हटा देने के बाद 6 सम संख्या हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए r बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर हमने लिखे हैं कि जब r बराबर 1 रखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा जब r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, फिर फार्मूला लगा, फिर लिखिए, फिर 1, r का मान 1 दे दीजिए, तो यह क्या हो गया, 6 क्यू और ए को हटा देंगे तो 7 एक विषम पूर्णांक है। ठीक ना, तो यहाँ पर उसके बाद देखिए r बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर फिर से लिखना जब r बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
डी क्यू प्लस आप लिखिए है ना, फिर लिखिए 6 प्लस दें क्यू और एक हटा देंगे तो 6 को 8, 8 एक सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या भी हम लिख लिए, लेकिन आप लोग मत लिखिए आर बराबर 3 रखने पर। फिर यहाँ पर लिखना है जब आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस फॉर्मूला क्यू लिख दिए, ए बराबर 6 क्यू प्लस क्यू पढ़ेंगे तो 9 हो गया, 9 एक संपूर्ण नंबर ये ले लिया। आर बराबर 4, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से 6 4 10 हो गया, कम संख्या हो गया ये, आर बराबर 5। फिर फॉर्मूला लिख लिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, क्यू और ए को हटाएंगे तो 6 5 11, 11 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने यह सब लिख दिया, ये सब क्या है सम पूर्णांक है, और सम पूर्णांक क्या सम संख्या कौन सा है 6 क्यू 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, यह सब क्या है आपका सम पूर्णांक है, ठीक सम पूर्णांक, ठीक सम पूर्णांक हो गया। अब देखिए बढ़िया यहाँ पर फिर लेकिन लास्ट में लिखना होता है अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह अगर नहीं लिखेगा तो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। बात समझ में आ गया आप सभी को। आप सभी प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कर रहा है इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर अधिकतम लिखा रहेगा तो वहां पर HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम लिखा रहेगा, न्यूनतम रहेगा वहां पर एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है ना। जहां पर अधिकतम लिखा रहेगा वहां पर HCF, जहां पर न्यूनतम लिखा रहेगा तो LCM ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 616 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 616, ठीक। बी बराबर क्या हो जाएगा 32, 32 कैसे हुआ क्योंकि सबसे छोटी संख्या दी है तो वहां पर लिखना पड़ेगा, इसलिए यूक्लिड यहाँ पर तो बोल तो नहीं रहा है फिर भी आप यूक्लिड विभाजन से निकालिएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन ही अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में जितना भी सवाल आप बनाइएगा सब यूक्लिड विभाजन से ही बनाना है, तभी आपका आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर BQ प्लस आर होता है, ठीक। ए का मान 616, बी का मान 32, 616 में अगर हम भागा 32 ये बन चुका है, ये बी बन चुका है, इसका संख्या हमेशा बी बनता है, तो 32 भागा 8 का लेकर 8 हो गया 32, या तो 8 इसका, यहाँ पर 0 आ गया तो 8 इसका क्या हो गया HCF यानी कि 8 स्तंभ, 8 स्तंभ होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा 8 स्तंभ, ऐसे लेकिन नहीं लिखना है 8 स्तंभ, ठीक है ना, ऐसे लिखना पहले क्योंकि R बराबर 0 पर, ठीक है ना, तो इसलिए 616 और 32 R बराबर 0 होने पर तो उसका एक्स से क्या हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, तो हाँ डायरेक्ट ऐसे लिखना है, इसलिए 616 और 32 का HCF, 32 का HCF बराबर 8,
या आप 8 स्तंभ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं, ठीक ना, कहीं ना कहीं डाउट हो गया होगा तो हम फिर से उसको समझाते हैं। देखिए जहां पर अधिकतम आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर अधिकतम लिखा रहेगा तो वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर न्यूनतम लिखा रहेगा वहां पर एलसीएम निकालना है, ठीक। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर अधिकतम लिखा है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी एचसीएफ में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को ए मानना है, सबसे छोटी संख्या को बी मान लेना है, ठीक। उसके बाद यूक्लिड विभाजन पे अगर बन रहा है तो यूक्लिड विभाजन करना है, तो डायरेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1.1 में जो है यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर हमने भी किया यूक्लिड विभाजन थे, उसका फॉर्मूला लगा दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद ए का मान क्या है 616, बी का मान 32 है। उसके बाद 616 में 32 अगर हम भाग देते हैं तो देखिए 32 नमा 288 आता है, ठीक है ना। 288 लगा दिए, फिर 616 से कम नहीं ना है तो घटा दिए, फिर उसको घटाए तो 328 आया, 328 फिर से लगा दिए 288 में, 288 लगाए तो 40 आया, 40 फिर भी बड़ा था 32 से, 32 से बड़ा है 40, इसलिए फिर से एक बारे में जो है 32 लगाए 8 आ गया, ठीक है। तो 8 आया तो 8 छोटा हो गया, अब बी बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमेशा याद रखिएगा कि बी बड़ा होना चाहिए किससे, 8, बी बड़ा होना चाहिए 8, ठीक है। तो उसके बाद फिर यह 32 को हम ये मान लिए हैं हम, फिर 32 को हम ये मान लिए हैं, 8 को बी मान लिए हैं, फिर 32 में भगा दे दिए हैं 8 है तो 8 को 32 हो गया क्या, यहाँ पर लिखिए आर बराबर 0 होने पर तो किसी से कट गया, 8 से कट गया, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 8 ऑप्शन में, ठीक है। यह बात समझ में आ गया आप सभी को। तो तो चलिए इस प्रश्न वाली 1.1 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें नहीं धनात्मक, इसमें ना सम संख्या बोल रहा है ना विषम संख्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग अर्थात स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3m, इससे पहले जो आप लोग प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा सवाल बनाए होंगे उसमें क्या था, 6 क्यूब था, ठीक ना, 6 क्यूब था, 6 क्यूब प्लस 1 था, 6 क्यूब प्लस 2 था, 6 क्यूब प्लस 3 था, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3m है, इसको हम 3 क्यू लिख भी सकते हैं, या 6 को हम 6m भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह पर सिर्फ चेंज किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर 3m प्लस, इसी तरह से जो है ना हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में ही कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है ना, सवाल को सूत्र को जो है थोड़ा सा चेंज करना है, उसके बाद पूरा सवाल बन जाएगा अपना, ठीक है ना। सब कुछ वही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ क्यू की जगह m लगा देना है, क्या करना है, क्यू बराबर m कर देना, ठीक है ना। उसके बाद सब कुछ वही लेना है, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है, तो उसके बाद यहाँ पर पहले मानेंगे, माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है, ठीक है ना। मान लिया, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 3m प्लस 1 है, तो इसका अर्थ है 3m है, ठीक है ना। तो 3m और 3m प्लस 1 है, तो 3 क्या हो गया, बी का मान, बी बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो हम दूसरा सवाल जब बता रहे तो उसमें बताए कि बी का जो मान होगा उससे जितना भी कम होगा, जैसे 0 1 2 3 4 6 था, तो इससे पहले 2 नंबर का सवाल में 6 था तो हम 5 तक लिए थे। यहाँ पर बी का मान 3 है तो हम कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना तक लेंगे, 2 तक, यह तो समझा चुके हैं। यहाँ पर आर बराबर 0,1,2 इतना तक लेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको जो है ये विभाजन का अपन सूत्र बना लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस
आर होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, क्यू बराबर एम रखने पर, ठीक, ए बराबर बी एम प्लस आर होगा, ठीक है ना, बी एम प्लस आर। तो चलिए, जब आर बराबर 0 रखने पर तो क्या हो गया, ए बराबर डी एम प्लस आर हो गया, ठीक। ए बराबर बी का मान कितना था, बी का मान 3 है, बी का मान 3 एम प्लस आर का मान 0। तो हम बताए थे कि 0 जो है ना, किसी भी संख्या में या किसी भी चर राशि में जोड़िएगा तो वही अंक आएगा जिससे आप जोड़ दे रहे हैं, तो 3m आएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, जब आर बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो आर बराबर 1 रखने पर क्या होगा, ए बराबर बी एम प्लस आर, ए बराबर बी का मान 3m प्लस 1 होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, जब आर बराबर 2 रखने पर, ठीक, ए बराबर बी एम प्लस आर, ए बराबर 3m प्लस 2 हो गया। यहाँ पर आ गया है ए बराबर 3m, ए बराबर 3m प्लस 1, ए बराबर 3m प्लस 2। यहाँ पर क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर लिखना है तो 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। कैसे वर्ग है यहाँ पर देख लीजिए आपको, ठीक है। पहले क्या किए थे, पहले डी का मान लिख लिए, इसके बाद जो है यहाँ पर फार्मूला को चेंज किया है, क्यू बराबर एम रखने पर, क्यू की जगह पर यहाँ पर आप लोग अभी लिख सकते हैं, क्यू के जगह पर, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, क्यू बराबर एम को, क्यू के जगह पर एम रखने पर, ठीक है। इससे यह होगा कि क्यू की जगह पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा क्यू एम कहाँ से आएगा, क्यू की जगह पर हमने एम रख दिया है, पर एम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 3m प्लस 2 नहीं दिया है, तो आप लोग यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को क्यू को चेंज नहीं करना है, तो अगर आप लोग को क्यू को नहीं चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, हर जगह क्यू दे दीजिए। तो चलिए, अब प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल, 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। यह भी वही सवाल है जो प्रश्न संख्या 2,4 में जो आप लोग पढ़े हैं वही 5 में भी है, ठीक है ना, वही सेम 5 में भी है। बस यहाँ पर 4 और 5 में जो है m लगा है और 2 में जो है q लगा था, तो आप q पर भी बना सकते हैं और आप m पर भी बना सकते हैं, q की जगह m रख दीजिए, बन जाएगा। लेकिन इस बार जो है हम q पर बना कर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से वही है कि मानना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन ए है। हर बार हर चीज को मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा रहता है उसी को यहाँ पर लिखकर ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर क्या है, 9m है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन के फलनों का अनुपात है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा आर का मान हम क्या बताए थे, बी जो रहेगा उससे जितना भी कम संख्या में रहेगा, जैसे कि बी अगर मेरा 15 है तो 15 से 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों है तो हम आर बराबर क्या लेंगे, आर बराबर 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब लिखेंगे जब आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, ए बराबर 9 क्यू, ठीक है। उसी तरह से आर बराबर 1 रखने पर तो ए बराबर बी क्यू प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, आर बराबर 2, ए बराबर बी क्यू प्लस 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर आर ना होगा, आर होगा यहाँ पर आर, ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 होगा। इसी तरह से जो है ना आप 8 तक बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अतः अतः क्या है, अतः 9m कॉमा 9m प्लस 1 9m प्लस 2 डैश डैश 9m प्लस 1 धनात्मक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन लिखेगा, धनात्मक पूर्णांक का घन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.1 आज खत्म हो चुका है और कल नया चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं।